जय श्री विष्णु जय नीप करे बाबा। ये है काजल की डिब्बी। संयम आज जा रहा है अपनी 11th क्लास की फेयरवेल पार्टी में। उसको मैंने काजल का टीका लगाया है, नज़र नहीं लगनी चाहिए। नए कपड़े पहन के जा रहा है, खुश रहेगा पूरे दिन तो इट्स ओके। तो अब फ़ोटो सेशन करा रहा है। ये न्यू कुर्ता सेट ख़रीदा है इसने, फ़ोटो सेशन करा रहा है। पहले होगी इनकी स्कूल में पार्टी। ये है स्कूल की ड्रेस। स्कूल की पार्टी के बाद जाएगा आफ्टर पार्टी में। आफ्टर पार्टी जो है बच्चे अपनी मतलब सारी क्लास मिलके कहीं बाहर करेगी। तो आज ये पूरा दिन बिज़ी रहने वाला है। मैंने बोला यार फ़ोटो खिंचवा के जाए, ऐसे नहीं जाएगा। और फ़ोटो खिंचवाने के बाद मैं कोशिश में थी इसको एक पप्पी करने की किस्सी, बट इसने बड़े हो जाते हैं ना बच्चे। इसको मैडम को नींद आ रही है, जा रहा है तो मेरी एक पिंक कलर की साड़ी लेके जा रहा है कि कोई लड़का ना कोई एक्ट करेगा पिंक कलर की साड़ी से। तो इसके जाने के बाद मैं जो हूँ रॉक्सी के हैंड को फेस को अच्छे से पेपर जो टॉवल है ये इसे क्लीन कर रही हूँ पेपर नैपकिन से। तो ये भी बड़ी खुश होकर अपनी क्लीनिंग करवा रही, खुश है। बस ये नहीं, गेट पे नहीं बैठेगी, जाके यहीं रहेगी हमारे साथ। बस अब इसको रेस्ट करना है। एक आवाज़ दो रॉक्सी, फट चल देगी रिलैक्स मोड में। फिर आया दोबारा वापस वाटर बोतल लेने के लिए और कह फ़ोन कर देता मेरी वाटर बोतल गर्म कर दो। सॉक्स ढूंढ रहे हैं इसके लिए, कह रहा है एंकल लेंथ की सॉक्स दे दो, वो पहन के जाऊँगा। तो इसकी सॉक्स मिल गई है एंकल लेंथ की, शूज़ के साथ पहन रहा है। और ये चला गया था, मतलब नीचे उतर के चला गया था आधे रास्ते। फिर वहाँ से वापस आया गर्म पानी की बोतल लेने के लिए और एंकल लेंथ के सॉक्स चेंज करने के लिए। अब फिर से जा रहा है। दोस्त इसके नीचे ही खड़े हुए, ऊपर नहीं आए। एंड हस्बैंड लाए चाय बना के। एक किंचू तैयार हो गया ट्यूशन जाने के लिए अपने। ये भाई साहब पढ़ाई करेंगे, नहा लिया है। और मैं जो हूँ ना ये यहाँ तो चीला बनाऊँगी बेसन और हरी मूंग की दाल का। तो पहला भगवान जी का बन रहा है। और ये ना मेरी ख़त्म हो गई है साबुत धनिया, तो मैंने इसको ग्राइंड करके रख लिया। और मूंग की दाल मैंने भिगोई हुई थी, मूंग की दाल को पीस के भिगोऊंगी उसमें। अब दालचीनी पीसी है, लौंग पीसी है, ये सब ग्राइंड करके रखना था। चाय का मसाला इनका। तो ये मूंग और बेसन का चीला है। ये हलवा लास्ट व्लॉग में हम लोगों ने खा लिया था, ये शुगर फ्री डाल के हलवा बनाया है। ये लहसुन का अचार है और चाय हस्बैंड को दे दूँगी। अब आ भी गया ये वापस। ये मेरी देवरानी ने भेजा है कि उसके स्कूल में उल्लू बैठा है पेड़ पर। तो यहाँ पर अब ये फिर से जा रहा है ड्रेस चेंज करके आफ्टर पार्टी के लिए। तो इसका पूरा दिन आज मस्ती है, मस्त मस्त मस्ती। एंड मैंने बोला भैया ध्यान से जाइए और मेरे को फ़ोन करता रहिए। और अब ये जो है मेरा धर्म है कपड़े धोना तो मैं रेगुलर कर लेती हूँ इसको ताकि ढेर इकट्ठा ना हो। इसके बाद अब हम शाम को बना रहे हैं डिनर में इडली सांभर। तो घिया चढ़ा दिया पहले और सारे मसाले डालने के बाद सांभर में तेल लगा के यहाँ पर ग्रीस कर लिया इसको। और सेवलॉन ऑर्डर किया हस्बैंड ने, देखो इतना बड़ा कि अपने बाथरूम के लिए। और इनो मंगाई है, इडली में डालेंगे। अब यहाँ पर सूजी में दही डाल ली और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ा वाटर भी मिलाया है, इनो डाल देंगे। और बैटर तैयार करने के बाद हम लगा रहे हैं इडली। मैं ये चीज़ें कम इसलिए बनाती हूँ कि मेरे दोनों ही बेटे नहीं खाते इडली सांभर और डोसा। तो फिर यही सांधे हो जाते हैं कि इसे भी बनाओ फिर अदर चीज़ें भी बनाओ। यहाँ मैं 3 लेमन का जूस निकाल के रख रही हूँ, ये सांभर में डलेगा ना। तो सीटी विसल निकाल के जब कुकर में बना रहे हैं इडली। चाय बना ली इस बीच में। और ये हमारा है सांभर तैयार। मतलब ना घर में सिर्फ अरहर की दाल और घिया ही है, इसके अलावा कोई सब्ज़ी नहीं है जो इसमें डल जाती। इसलिए थोड़ा सा दाल को थोड़ा सा थिक सा रखा है, थोड़ा सा मोटा रखा है, क्योंकि और सब्जियां है ही नहीं। ये सारी इडली बन के तैयार गर्मा गर्म। बस बात यही है कि दोनों बच्चे खाते नहीं हैं, तो ये हेल्दी चीज़ है। अब वो छोले भटूरे तो खा लेंगे, ये नहीं खाते। तो फिर इसलिए यही आ रहा है कि मैं खाऊंगी, हस्बैंड खाएंगे, संयम खा लेगा थोड़ा। संयम का भी पता नहीं है, देखो क्या रिएक्शन देता है। आज तो वो पार्टी में खा के आएगा, तो बचेंगी नेक्स्ट देखेंगे मॉर्निंग में।
फिर से इसको थोड़ा सा छोंक के खा लेंगे प्याज वगैरह के साथ। फिर से अब सबसे पहले तो मंदिर में ही चढ़ेगी, आपको पता है, तो संतोषी माता को चढ़ाई है। सभी देवताओं जी को भोग के लिए रख दी, और जल अर्पण करने के बाद सबको यहाँ पर मैंने जो है दूध और मिश्री भी चढ़ाया हुआ है। दूध मिश्री, कोई मेरे बच्चों की तरह यहाँ भी कोई नखरे करता हो कि हमें नहीं खानी भाई इडली, तो ये एक बार का सेशन और निकाल के फिर रात में ज़रूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, बाकी बैटर उठा के रख देंगे। मैं बिल्कुल ही सॉफ्टली निकल गई, बस स्पून से मैंने हिलाई है और उठ गई। तो इस तरह से इडली बन के तैयार। कोशिश तो करूँगी बच्चों को खिलाने की, खाएंगे तो। बच्चों की वजह से मैं स्टैंड भी नहीं लेती थी, ये मेरा फर्स्ट स्टैंड है, मेरी लाइफ का, मेरे घर का पहला स्टैंड है इडली का, क्योंकि खाते ही नहीं बच्चे, और मैं और हस्बैंड तो इससे तो अच्छा ही बाहर ही खा लें। 2 जनों के लिए मैं बनाती नहीं हूँ। अब लाइव ने देखना है इसका रिएक्शन, ये देखो कैसे देख रहा है कि ये क्या बना लाए। तो मैं कोशिश करूँगी भैया खा ले ये, तो ये सिर्फ मेरा मन रखने के लिए खाएगा, थोड़ा सा देख लेना। इडली और डोसा ही इन लोगों ने बचपन से ही नहीं खाया, खाएगा ही। मतलब स्कूल में मील लगाती थी ना मैं इनका, तो जिस दिन इडली और डोसा बनता था उस दिन भूखे रहते थे, या फिर घर से लेके जाते थे। तो ये जो बाउल है ना, छोटी सी बाउल है ये, बस इसमें एक इडली मैंने इसको डिप करके दी, ये ही सिर्फ इसने खाई है। इसके बाद इसने सेकंड ली ही नहीं, इसी को ही फिनिश करेगा बस ये एक सिंगल इडली। बताओ अब आप, मैंने इतनी किसके लिए बनाई है? और ये जितनी रखी है ना प्लेट में, मतलब अगर इसमें से 1 खाऊंगी, 2 खाऊंगी, 4 खाऊंगी, मैं ही खाऊंगी। तो ठीक है, भूख लगाती है इस समय तक, तो ठीक लग रही है भूख में। तो और मैं ऐसे ही खाए जा रही हूँ, फिर मुझे याद आया, अरे इसको तो तोड़ के डिप कर लेती हूँ। मजाक कर रही हूँ, ये तो गर्मा गर्म है ना, तो खाली खाने में भी अच्छी लग रही है। तो ये आया दूसरा महाराज, इसके लिए देखो, इसको मैंने बोल दिया ये सांभर नहीं दाल है, और सांभर का नाम ही नहीं लिया भाई साहब, नाम सुनते बिगड़ बैठ जाता। अब ये कह रहा भैया क्या खा रहे हैं? अरे ये देखो फेंक दी, बस इतनी ही चखी है इसने, नहीं खाई, बिल्कुल एक भी नहीं खाई। और इसको दाल समझ के इससे 2 रोटी खाई है इसने। तो मैंने ना फॉइल पेपर में से निकाल के कपड़े में रखी है, क्योंकि फॉइल पेपर में गर्म चीज़ें नहीं रखते। आप भी अगर रोटी भी रखते हो ना फॉइल पेपर में, उसको ठंडा करके रखो। ये जैम निकाला, छोटे भाई साहब के लिए जैम ब्रेड बनाए। तो ये वापस आया ना जब अपने फंक्शनों से, तो घर आके इसने अपनी फ़ोटो सेशन कराया कि बुआ आपने फ़ोटो मेरे ना ज़्यादा वो नहीं खींचे थे, मैं खिंचवाता हूँ स्टाइलिश फ़ोटो। दोबारा ड्रेस पहन पहन के फ़ोटो खिंचवाई हैं इसने। आया था, चेंज कर लिए थे कपड़े, फिर दोबारा पहन के। और ये इसकी स्कूल से कुछ पिक्स आई है जिस फेस्टिवल में गया हुआ था। बच्चे हैं, इसी क्लास के बच्चे हैं ये, सब ने मिलजुल के फेयरवेल पार्टी की। तो बच्चों को याद तो रहेगी खैर लाइफ टाइम। और अपना हस्बैंड आ गए नाइट में, तो मैंने फिर से इसमें लगा कर स्टैंड में फिर से गर्म की है ये इडली, और मैं हस्बैंड के लिए लेके जा रही हूँ डिनर। देखो कैसे बताते हैं। और ये खा ली उन्होंने, मतलब रोक्सी ने खाई, इनकी आधी उन्होंने भी खाई। और ये स्ट्रॉबेरी 2 दिन से रखी हुई है, इससे पहले कि ख़राब हो जाए, पर कल खाई जाएंगी भाई। अब तो मैं फुल हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो व्लॉग तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये मैं कह रही हूँ कि हस्बैंड दवाई दे के गए हैं कि बेटा दवाई खाओ ठीक हो जाओ, गला है थोड़ा सा पकड़ा हुआ बस, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप भी देख रहे हो कि ठंड में कपड़े भी धुलते हैं, अदर काम भी होते हैं, तो ठंड तो है ही, कहीं ना कहीं आना जाना भी लगा रहता है। क्योंकि आप भी सोचो, अगर मैंने अभी गोलगप्पे खा लिए तो एक ही बार गोलगप्पे खाने से थोड़ी मेरा गला पकड़ लेगा, तो कहीं ना कहीं अदर चीज़ें भी हैं जो मिक्स होकर काम करती हैं। फिर एक बार गला ख़राब हो गया, थोड़ा सा समय लेगा, थोड़े से दिन दवाई खानी पड़ेगी, फिर ठीक हो जाएगा। बाय बाय।